आइए इस समय हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, उसकी स्तुति करें। जोर से ताली बजा करके परमपिता परमेश्वर, पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को महिमा दें। सर्वशक्तिमान पिताजी, आपके पवित्र चरणों में आकर के दुआ करते हैं प्रभु। आदर, महिमा, जलाल, सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्यारे पिता। हे प्रभु जी, ये मुंह आपका है, ये बदन आपका है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे पिता, अपने लोगों को पिता परमेश्वर वचन से भरिए और मुझे वचन दे करके पिता परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, तेरा खरा और सीधा वचन तेरे लोगों को मिले प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूँ हर एक व्यक्ति सिद्ध और सामर्थी बने प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। दया कर और आशीष दे और हर एक को आत्मा से भर दे प्रभु। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। चलिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे। हालेलुया। हमारा लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? सब लोग जान लीजिए, आपका लड़ाई किसके साथ है? किसका लड़ाई अपने सास के साथ है? किसी का लड़ाई अपने बहू के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी दूसरे जाति वालों के साथ नहीं। हमारा लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? आप जान ले, जब आप प्रभु में नहीं थे तो आप अपने पड़ोसी के साथ लड़ते थे, अपने देरानी के साथ लड़ते थे, अपने जेठानी के साथ लड़ रहे थे, अपने सास के साथ लड़ रहे थे, अपने भाइयों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन आप जानना पड़ेगा कि उनके पीछे काम करने वाला कौन है? शैतान है। वो उनको सामने रख करके क्या करता है? तीर चलाता है उनको सामने रख करके। और आपको लगता है कि तीर कहां से निकला है? मेरे भाई से, मेरे जेठ से, मेरे जेठानी से, मेरे देरानी से, मेरे सास से। आप उसके पीछे काम करने वाले को समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज मसीह में आने के बाद आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हम पहले मसीह में नहीं थे तो हम शैतान किसको समझते थे? किसको आप शैतान समझते थे? एक असुर, एक दानव। मैं तो यही समझता था कि राक्षस ये सब क्या है? शैतान है समझता था मैं। पर वो सब का तो खत्म हो गया, फिर काम कौन कर रहा था? मुझे समझ में आया जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ा, जब मैं बाइबिल को पढ़ा। अगर सब दानव, राक्षस, असुर तो मारे जा चुके हैं, तो अभी काम कौन कर रहा था? क्या अभी शैतान का काम खत्म हो गया है? नहीं, शैतान काम कर रहा है। अगर प्रभु का वचन नहीं मिला होता तो हम समझ ही नहीं पाते कि शैतान कौन है। और हम किसको शैतान समझते थे? फलनवा मर गए हैं, भूतवा बन गए। ढेकनिया मर गए हैं, भूतवा बन गए। हम वही समझ रहे थे कि मनुष्य भूत बन के हमको सता रहा है। परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है और मर जाने के बाद भी आप क्या रहेंगे? मनुष्य ही रहेंगे। समझ में आ रहा है ना कि जादू है? शेर लोमड़ी में बदल जाएगा, लोमड़ी शेर में बदल जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो आप समझें, शैतान शैतान है और मनुष्य मनुष्य है। क्या शैतान इंसान बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो शैतान है। याद रखिएगा। तो हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? और मेरा विनती है आप सभी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ना आप बंद कर दें। और जितना लड़ना है किसके साथ लड़िए? शैतान के साथ। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या है? तुम शैतान के साथ लड़ो, उसका क्या करो? सामना करो। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान से आपको भागना नहीं है, शैतान का आपको क्या करना है? सामना करना है।
ठीक है, आप शैतान को बिल्ली और अपने आप को चूहा मत समझिए कि उसे रोज छुपने के लिए, भगने के लिए मैं कोशिश करूं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या करो, शैतान का क्या करो, सामना करो और उसको भगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन हम देख रहे थे कितने प्रकार का युद्ध है, कितने प्रकार का। पहला क्या है, क्या है, व्यक्तिगत युद्ध है। आप इसमें किससे लड़ते हैं, अपने मन से, अपनी वासनाओं से। हमारी जो वासना शक्ति है उनसे हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और उनसे हमको जीतना होता है। याद रखिएगा, शैतान परीक्षा में डालता है ताकि वह परमेश्वर से आपको क्या कर दे, दूर कर दे और आपके जीवन में किसको ले आए, श्राप को ले आए और आप परमेश्वर को क्या करने लग जाएं, कोसने लग जाएं। इसलिए परीक्षा लेके आता है। याद रखिएगा, क्यों लेके आता है शैतान परीक्षा, क्यों लेके आता है, बोलिए। इसलिए वो परीक्षा लेके आता था ताकि आपके ऊपर में क्या आ जाए, श्राप आ जाए, बीमारी, दुख, पीड़ा, समस्या, कंगाली, ये सब चीज से तुम ग्रसित हो जाओ। इसलिए वो श्राप लेकर आता है, परीक्षा लेकर आता है, श्राप। इन चीजों से आप फंस जाते हैं। दूसरा चीज, वो परमेश्वर से आपको क्या कर देता है, दूर कर देता है। जब आप परीक्षा में गिर जाएंगे, पाप कर देंगे, तो क्या आप पाप कर देंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा? नहीं। आदम और हवा के साथ नहीं रहा, या आदम और हवा उसके साथ नहीं रह पाए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, धर्मी है, और आदम और हवा पापी हो गए। इस कारण से उसके बीच में दीवार हो जाता है। तो वही चाहता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो क्या खड़ा कर दे, दीवार खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम शुरू में क्या देखते हैं, जब शादी होकर के बहू आती है तो जेठानी बहुत अच्छा बात करती है उसके साथ, और वो भी बहू जो देरानी भी उसके साथ क्या करती है, बहुत अच्छा बात करती है। और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, कुछ न कुछ ऐसा दीवार खड़ा हो जाता है, जो पहले जैसा जो रिश्ता है वो सब क्या हो जाता है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसके कारण उनके बीच में क्या हो जाता है, दीवार। हो सकता है दोनों में से कोई लालची स्वभाव का हो, इसके कारण दीवार खड़ा हो जाता है। हो सकता है एक दूसरे को घृणा करते हो, या हो सकता है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार उनका नहीं चल पाता होगा। कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण उनका दीवार खड़ा हो जाता है। तो शैतान जानता है कि कैसे दीवार खड़ा किया जाए, इनके बीच में अलग कैसे किया जाए। तो परमेश्वर और आपके बीच में वो दीवार खड़ा कर देता है, पाप करा करके, परीक्षा में गिरा करके। शैतान परीक्षा लेता है कि तुम परीक्षा में क्या हो जाओ, गिर जाओ। वो परीक्षा इसीलिए लेता है कि तुम क्या हो, परीक्षा में गिर जाओ। पर परमेश्वर भी परीक्षा करता है। आदम का भी परीक्षा किया, इजराइलियों का भी परीक्षा किया, और उसने इसलिए परीक्षा किया ताकि उनको क्या दे, एक बहुत बड़ा आशीष दे। यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ, ठीक है। और परीक्षा लेने के लिए कौन लेके गया, पवित्र आत्मा। कौन लेके गया, पवित्र आत्मा। पर शैतान के साथ उसका परीक्षा हो, यह था पवित्र आत्मा की इच्छा। उसने जय पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान इसलिए परीक्षा लेता है कि वो आपके जीवन में श्राप ले आए और आपको परमेश्वर से क्या कर दे, दूर कर दे, और आप परमेश्वर को क्या करने लग जाएं, कोसने लग जाएं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को कोसते हैं कि मेरे लिए ऐसा नहीं करता है, मेरे वही जिम्मेदार है, मेरा घर ऐसा बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया करके किसको कोसते हैं, परमेश्वर को। और शैतान खुश होता है क्योंकि वो चाहता है कि इंसान परमेश्वर को क्या करे, कोसे। समझ आ रहा है? जब एक बच्चा अपने पिता को कोसता है तो पिता को खुशी होगा क्या,
पिता को बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ और बाप जो है, आप सब जानते हैं, बहुत सारे माँ और बाप हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे करते हैं। आपके पास कपड़ा ना हो तो भी आप किसके लिए कपड़े खरीदते हैं? और बच्चे का छोड़ा हुआ कपड़ा कौन पहन लेता है? माँ और बाप। पर अगर बेटी बोलती है मेरे लिए क्या किए हो, या बेटा बोलता है मेरे लिए क्या किए हो, तो आपको दुख नहीं होगा क्या? आप कभी सोच के देखे हैं क्या कि परमेश्वर आपको हर चीज प्रदान करता है। आप उसके साथ पवित्रता में ना आए तो भी परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। मैंने कहा कि चंगाई परमेश्वर अपने वचन से सीधा देता है, लेकिन जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो परमेश्वर उनके लिए तब भी चंगाई का प्रबंध करके रखा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान को शैतान मुझसे दूर कर देगा तो भी उनकी चंगाई खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने पेड़ पौधे वनस्पति सब में औषधियां डाल करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला युद्ध हमारा किसके साथ है? स्वयं के साथ है। किसके साथ है? स्वयं के साथ है हमारा पहला लड़ाई। हमारी वासनाओं के, हमारी इच्छाओं, हमारे अभिलाषाओं के साथ, हमारे आंखों के साथ, हमारे जीभ के साथ हमारा स्वयं का लड़ाई है। वासनाओं के साथ हमारा लड़ाई है। जय पाएंगे तो क्या मिलेगा? जोर से बोलिए। जय पाएंगे तो क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। जय पाएंगे तो प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और जय नहीं पाएंगे तो जानते हैं कि शैतान क्या लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दूसरा युद्ध क्या है? जोर से बोलिए। सांस्कृतिक युद्ध है। क्या युद्ध है? सांस्कृतिक युद्ध है। सांस्कृतिक युद्ध में हम किससे लड़ते हैं? संसार से। किससे? संसार के चीजों से। अभी त्योहार आया। त्योहार में आपने क्या किया आप जान सकते हैं। कितने लोगों ने पटाखे फोड़े? कोई नहीं फोड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों आप पटाखे फोड़े हो? आप पृथ्वी के भंडारी हो। कौन है आप? परमेश्वर ने किसके हाथ में सौंपा है पृथ्वी? किसके हाथ में? आप परमेश्वर के भंडारी हैं। याद रखिए, यह पृथ्वी परमेश्वर ने किसको दिया है? आपको दिया है। फटाका फोड़ने के बाद आप पृथ्वी के क्या करते हैं? फायदा करते हैं ना नुकसान? क्या करते हैं? क्या क्या प्रदूषण होता है? परमेश्वर ने आपको स्वस्थ वायु दिया है। क्यों दिया है स्वस्थ वायु? ताकि उससे हम स्वस्थ रहें। अगर उसमें आप फटाके के धुआं को घोल देंगे तो आपको ही श्वास का प्रॉब्लम होगा। और शैतान यही चाहता है कि आप पूरा पृथ्वी को नाश कर लें ताकि स्वयं बीमार होकर मर जाएं। यही शैतान चाहता है। सांस्कृतिक युद्ध को आप समझें, वही वो चाहता है कि आप मर जाएं। शैतान तो यही चाहता है कि आप क्या हो जाएं? मर जाएं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत काल तक जीवित रहें, क्योंकि बाप का इच्छा क्या है? उसके संतान का कभी मौत ना हो। आप में बहुत सारे माँ बाप हैं। आप क्या चाहते हैं? कि आपके बच्चा मर जाए? क्या चाहते हैं आप? आप अपने घर को साफ क्यों रखने के लिए बोलते हैं अपने बच्चों को? उसके वस्त्र को साफ करने के लिए बार बार बोलते क्यों हो? क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, जीवित रहे, कोई समस्या ना हो। परमेश्वर भी चाहता है अपने बच्चों को, अपनी पृथ्वी को तुम क्या रखो? स्वस्थ रखो। और क्या प्रदूषण हुआ? हाँ, ध्वनि प्रदूषण। पता है बहुत सारे लोग हृदय का जो पेशेंट्स रहते हैं फटाके की आवाज से मर जाते हैं। पिछले दिन मेरी पत्नी बर्तन धो रही थी उधर में, और मैं पीछे से गया, ऐसा किया, एकदम चौक करके बर्तन ऐसा कर दी।
एक मुंह का साउंड से इतना बड़ा प्रभाव हुआ, मुंह का आवाज से। आप फटाके का आवाज से कितना बड़ा दुष्प्रभाव होता है आप समझ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत खतरा है फटाके का आवाज, जो भयानक धड़ाक से एकदम फूटता है। उसका जो बच्चे लोगों का सुनने का शक्ति सबसे ज्यादा होता है, पता है आप लोगों को। कई लोग ये बोलते हैं कि भगवान उसके सामने आया है तो इधर उधर देख, भैया उसका सुनने का क्षमता ज्यादा रहता है। वो सब छोटा छोटा आवाज भी उसको क्या करता है, सुनाई देता है बच्चे को। इस कारण से इधर उधर ऐसा करता है। समझ में आ रहा है ना। तो माँ के गर्भ के बच्चे को भी आवाज क्या करता है, सुनाई देता है। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर लोग बताते हैं अच्छा वाला संगीत सुनाओ उनको, जो गर्भवती रहते हैं उनको। अच्छा माने उसको सुनने से शांति मिले, ऐसा सुनाया जाता है। उनको अच्छा अच्छा दृश्य दिखाओ जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उसको। समझ में आ रहा है ना। तो इसी कारण से डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इनको अच्छा दिखाया जाए ताकि बच्चे पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े करके। हम फटाके फोड़ के अपने प्रकृति को नाश कर रहे हैं। प्रकृति किसका है, जोर से बोलिए, हमारा है। हम उसके भंडारी हैं। हम उसके क्या हैं, भंडारी हैं। और क्या नुकसान हुआ, क्या पैसा नुकसान हुआ या कुछ मिल गया फोड़ने से, कुछ मिला नहीं। अच्छा होता आप कुछ खरीद लेते और खाते उसको, अच्छा होता आप उस पैसे का खरीद लेते और क्या करते, खाते आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। 1 दर्जन केला लाए थे और उसी फटाका के और दर्जन केला एप्पल ले आते और खाते। फोड़ने से क्या मिला आपको, कुछ नहीं, बल्कि परमेश्वर के पृथ्वी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिसका आप भंडारी हैं उसी को आप अपने भंडार को ही क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुद्ध हवा में हम और ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। हम अपने प्रकृति को नाश नहीं करेंगे तो और अच्छी रीति से हम जीवित रहेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा युद्ध, दूसरा युद्ध क्या है, सांस्कृतिक युद्ध है। संस्कृति में आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे संस्कृति है जो पृथ्वी को नाश करता है और मनुष्यों को भी नाश करता है। और शैतान वही चाहता है कि मनुष्य क्या हो जाए, नाश हो जाए। अपना काम वो किससे करवा रहा है, मनुष्य से करवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा युद्ध क्या है, जोर से बोलिए, क्या है, आकाशीय युद्ध है। यह युद्ध किसके साथ होता है, यह युद्ध किसके साथ होता है, शैतान के साथ हमारा संघर्ष होता है, हमारा फाइट होता है, मल्लयुद्ध होता है, धरपटक होता है। किसके साथ, शैतान के साथ। और याद रखिएगा इस सब युद्ध में हमारे साथ कौन खड़ा है, परमेश्वर। हालेलुया। पर परमेश्वर लड़ेगा नहीं, लड़ेगा कौन, हम। क्योंकि हमें क्या दिया है, जोर से बोलिए, क्या दिया है, हथियार दिया। इसीलिए है कि मैं लड़ूंगा करके दिया है। क्या, तुम लड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम हथियार लेकर सुसज्जित खड़े हुए हैं। हालेलुया। मैंने कहा था आप लोगों को, अपने घरों परिवारों में हम शैतान के कामों को जांच ले, परख लें और उसे क्या करें, ढाएं। क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। कितने लोग ढाना शुरू किए हैं, कितने लोगों को 5 दिन हो गए ढाते हुए, 5 दिन हो चुका है। चलिए, अरे भैया हफ्ता ही निकल चुका है, किसी को 5 दिन नहीं हुआ है, मतलब आप ढाना शुरू नहीं किए हैं अभी तक। हालेलुया। क्या करना है आपको, ढाना है। कैंसर की आत्मा को क्या करना है, बीपी की आत्मा को क्या करना है, बीमारियों की जितने भी आत्माएं हैं उनको क्या करना है, बंधन को क्या करना है,
शराब की आत्मा को क्या करना है? आप अपने बच्चों में देखें, पियक्कड़ का आत्मा होगा, नशा का आत्मा होगा, मोबाइल का आत्मा होगा। माने मोबाइल दिन भर चलाता है, वो दुष्ट आत्मा का काम है। समझ में आ रहा है ना? आपको इसको ढाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढाना पड़ेगा। हालेलुया। तो शैतान के काम को जानना है और जान करके उसको क्या करना है? ढाना है। मैंने पिछले दिन आपको बताया था, एक पूरा कलीसिया 21 दिन तक सिर्फ एक ही काम करती रही, और वो क्या था? ढाने का काम। मैंने कहा अपनी समस्या को जान लीजिए, अपने घर के समस्या को जान लीजिए, अपने पति अपने बच्चों की समस्या को जान लीजिए, और समस्याओं को क्या करना शुरू कर दीजिए? उसके ऊपर वचन बोलते जाइए, वचन बोलते जाइए, वचन बोलते जाइए, वचन बोलते जाइए। हालेलुया। और वचन बोलते बोलते वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप उसके ऊपर बोल रहे हैं। किसका वचन? परमेश्वर का वचन आप बोल रहे हैं, इसलिए वो ढह जाएगा। याद रखिएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे उदाहरण के साथ आपको बताया था। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मल्ल युद्ध में एक योद्धा के रूप में तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। चलिए आज हम 7 आक्रमण के बारे में, 8 आक्रमण के बारे में हम देखेंगे। शैतान का 8 आक्रमण। शैतान आक्रमण करता है, किस रीति से हम उसको देखेंगे। बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूं। एक बार बगल वाले को हाथ मिला के बताइए, बड़े घमंड के साथ बोलिए, क्योंकि आप किसके संतान हैं? परमेश्वर के हैं, सर्वशक्तिमान के संतान हैं। इसलिए बोलिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। आमीन, हालेलुया। तो पहला आक्रमण शैतान का होता है, वो ये है थकान। क्या है? थकान। क्या है पहला आक्रमण? थकान। एक व्यक्ति के अंदर वो बार बार इस विचार को बनाना चालू करता है कि तुम क्या हो? थके हुए हो। तुम क्या हो? थके हुए हो। जबकि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? चलिए यशायाह का किताब और उसका 40 अध्याय 27 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। 40 अध्याय का। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो थके हुओं को क्या देता है? बल देता है। ध्यान दीजिए। फिर भी आप एक रोना रो रहे हैं कि मैं थका हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। हालेलुया। अगर आप थक जाएं तो कभी निराश हताश मत होइए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको क्या देता है? बल देता है। बगल वाले को बताइए कि मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है। मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है। मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है। और लिखा हुआ है, और न श्रमित होता है। हालेलुया। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है।
भक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यहां पर किसके लिए कहा जा रहा है? अविश्वासियों के लिए या विश्वासियों के लिए? किसके लिए? हे याकूब। क्या कहा जा रहा है? याकूब, इज़राइल को कहा जा रहा है। तो याद रखिए, आपको आपका परमेश्वर क्या देता है? बल देता है और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं, उस समय इस वचन को आप बोलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपके जबान में ही क्या है? सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु है। विश्वासियों लोगों की चंगाई किस पर छुपा हुआ है? उसकी अपनी जबान पर, क्योंकि प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है, और आपकी चंगाई, आपके छुटकारा, आपका सामर्थ्य होना, आपका धन, सब चीज किस में है? आपके जबान में है। क्योंकि जब से आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस दिन से आपके जबान एक सामर्थी जबान है। हालेलुया। और आप भी सामर्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में क्या करता है? वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। कारण यही होता है लोगों का युद्ध में हारने का, वो भूल जाते हैं कि मैं एक युद्ध में हूं। आप कभी मत भूलिए कि आप एक युद्ध में हैं। इस बात को कभी मत भूलिए। आप किस में हैं? युद्ध में। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उसी दिन से आपका युद्ध चालू हो चुका है। शैतान फिर से आपको अपने राज्य में लाना चाहता है, और शैतान आपको सबसे पहले अपने राज में लाने के लिए क्या देता है? प्रलोभन देता है। क्या देता है? लालच देता है आपके सामने। मछली को पानी से बाहर, उसका राज्य क्या है? पानी है। मछली का राज्य क्या है? वो जिंदा किस में रहेगी? एकदम दौड़ेगी किस में? भागेगी किस में? उसके संतान की उत्पत्ति कहां होगा? लेकिन पानी से ऊपर कोई उसको क्या देता है? लालच देता है, कांटे डाल के, चारा डाल के। और मछली पानी के राज्य से कहां आ जाती है? आकाश के राज्य में, भूमि के राज्य में आ जाता है, और क्या हो जाता है? मर जाता है। समझ में आ रहा ना? मछली विश्वासी का प्रतीक है। मछली किसका प्रतीक है? विश्वासी का प्रतीक है। अगर वो परमेश्वर के राज्य से दूर होगा तो मौत ही है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ही क्या है? अनंत जीवन है, और बाकी जगह में जीवन। मछली सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है, सूखा में जिंदा नहीं रह सकती। कुछ दिन भले जी जाए, कुछ मछलियां ऐसा होते हैं, कुछ घंटे, कुछ मिनट सूखा में रह जाए, परंतु उसमें भी उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसलिए आप समझ लीजिए। और मछली का गुण होता है धारा के विपरीत दिशा में चलना। पानी किधर आता है और मछली किधर जाता है? पानी जिधर आता है उधर जाता है ना, उल्टा जाता है। तो शैतान के संसार में आपको कैसे जाना है? उल्टा जाना है। शैतान के संसार और शैतान के काम के उल्टा आपको जाना है। वो कह रहा था फटाका फोड़ो, आपको किस में जाना है? बिना फटाका फोड़े वाला संसार में जाना। ही हम नहीं करेंगे, इसमें जाना है। लोग कहेंगे बहुत कंजूस हो। समझ में आ रहा ना? या कई प्रकार के आपको हंसी ठट्ठा मजाक कर ले, आपको उसके नहीं चिंता करना है, आपको सीधा चलना है। ठीक है? क्योंकि मछली का गुण टेढ़ा चलने वाला नहीं होता है। वो कैसा होता है? सीधा भागता है। याद रखिए। और एक विश्वासी को सीधा चाल चलना चाहिए। हालेलुया। तो पहला हथियार शैतान का ये है थकान। क्या? थकान। चाहता है कि तुम काम ना करो, आगे मत बढ़ो। और किसका रोना रो? थकान का। किसका? थकान का। हालेलुया, हालेलुया।
दूसरे बात हम देखेंगे, चिंता, उदासी। आपको ऐसा लगता होगा कई बार, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। उसको मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है। विचार शैतान मन में डालता है, ध्यान से सुनेगा, कि तुम्हारे पिता का तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान। एक बेटा और पिता को अलग कराने वाला व्यक्ति पहले क्या करेंगे? यही बात डालेंगे। आपका भी बेटा बेटी को अलग करेंगे आपसे तो क्या करेंगे? अरे तुम्हारा बाप तो तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और आपके मन में पहला बीज डालता है वो किसका? कि तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। और आपको फिर धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है, हाँ यार मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है मेरे बाप, उस भाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। समझ में आ रहा ना? तो ये शैतान का एक हथियार है। शैतान जब डालता है सबसे पहले बात कि तुम्हारा पिता तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। हालेलुया। चलिए हम देखेंगे कि परमेश्वर ना कि सिर्फ विश्वासियों का परंतु अविश्वासियों के ऊपर भी क्या करता है? ध्यान देता है। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नगर है जिसको निनवे नगर कहा जाता है। क्या नगर? निनवे नगर। हालेलुया। एक वचन आप पढ़िएगा, योना का किताब 1 अध्याय 6 वचन। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं योना जो है एक प्रभु का भक्त है। किसका भक्त है? प्रभु का भक्त है। और परमेश्वर निनवे नगर को क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है ना बचाना चाहता है? सबको लगता है कि नाश करना चाहता है। ध्यान समझिए, सबको लगता है कि परमेश्वर निनवे नगर को क्या करना चाहता है, पर पिता कभी नहीं चाहता है कि इंसान क्या हो जाए? मर जाए। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर का इच्छा था कि निनवे नगर को क्या कर ले? बचा ले। हालेलुया। समझिए, बाप का इच्छा डांटता है तो भी वो क्या चाहता है? मौत नहीं देना चाहता अपने बच्चों को। वो क्या चाहता है? उसको बढ़ाना चाहता है, उसको बनाना चाहता है, उसको ऊपर उठाना चाहता है अपने बच्चों को। हालेलुया। तो निनवे नगर पूरी रीति से भ्रष्ट चाल में चल रहे थे, एकदम पाप में डूब चुका था निनवे नगर। उसी को बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? योना को भेजा। योना जाकर के वहां संदेश देता है कि सुनो, मन फिरा लो, अपने चाल चलन को बदल लो, नहीं तो 40 दिन के बाद तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को पलटने वाला है। हालेलुया। हुआ क्या? राजा जो है वहां का ईश्वर को पुकारा, सब उपवास रख लिए, यहां तक के जानवर तक के क्या हो गए? उपवास में आ गए। बच्चे, स्त्री, पुरुष सब उपवास में होकर के पुकारे। परमेश्वर उस नगर को क्या करता है? बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है कि हमारा चिंता हमारा परमेश्वर नहीं करता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करता है। हालेलुया। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है,
12:25 में उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हम कई बार चिंता करते रहते हैं और उस चिंता में हम स्वयं नाश होते रहते हैं। कोई बीमारी को लेकर के हम बार बार क्या करते रहते हैं? सोचते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बगल वाले का हाथ मिला करके बोलिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पिता सब देख लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पिता सब कुछ देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हालेलुया। ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करने की जरूरत है? परिश्रम करने की जरूरत है। पहले हमने देखा, आपको थक गया हूं करके रुकना नहीं है। क्या होना है? आपको परिश्रमी होना है। क्या होना है? चिंता करने वाला नहीं होना है। हालेलुया। शैतान आपके अंदर में डालता है कि आप चिंता करो। क्या करो? चिंता करो। जब एक व्यक्ति चिंता करना शुरू होता है तो अंदर से वो टूटना चालू होता है। याद रखिएगा, चिंता करने वाला व्यक्ति अंदर से क्या होना शुरू होता है? टूटना चालू होता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का किताब, पहला पतरस, उसका 5 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। कितना चिंता डाल दो परमेश्वर के ऊपर? जोर से बोलिए, कितना चिंता? खेत का चिंता किसके ऊपर डालिए? घर का चिंता, बच्चों का चिंता, विवाह का चिंता, हर चिंता किसके ऊपर डाल दीजिए? परमेश्वर पर डाल दीजिए और आप चिंता मुक्त हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपनी बीमारी की चिंता आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, बेटा हूं। बीमारी मेरे लिए परमानेंट नहीं है, यह मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता, यह मुझे मार नहीं सकता। ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप बीमारी में मरने के लिए प्रभु में आए हैं? याद रखिए। और आज भी अगर आप चिंता कर रहे हैं, भाई के दाता मर जाऊं, एक मतलब तय प्रभु के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करत है। आप बीमारी को बोलें, किसको बोलें? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बीमारी को आप बोलें। अगर कोई बीमारी आपके ऊपर है तो बोलिए, बार बार बोले, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। आप बोलना चालू करें। हालेलुया। आप बार बार किसको बोलते रहते हैं? मैं बीमार हूं, बीमार हूं। बीमारी को जानकर बोलो, ये बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अपने बीमारी से बात करो, आप वचन बोलो बीमारी के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। आप बीमारी में मरने के लिए नहीं हैं, आप कंगाली में मरने के लिए नहीं है। कंगाली में मर गया है आपके लिए यीशु मसीह। याद रखिएगा। हालेलुया। और उसके मार खाने से तुम क्या हो गए हो? चंगे हो गए हो। घोषणाएं कीजिए। हालेलुया।